तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन किसका है। तो साथियों, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, लेकिन आज का क्वेश्चन है कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन किसका है। आपको आंसर देना है सटीक। तो साथियों, इसका सटीक आंसर होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर से किन डॉक्टर पटेल। तो डॉक्टर पटेल ने कहा कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गर्वभंजक की उपाधि धारण करने वाला वह पंवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन है। तो महपति शाह हैं, और गर्वभंजक की उपाधि धारण करने वाला शासक भी महपति शाह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, कल नहीं तो आज। और साथियों, बिल्कुल परीक्षा का इंतज़ार ना करें, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है। कम से कम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए 6 मंथ तो चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। साथियों, यहाँ पे 4 जो ज्वालामुखी है वो दे रखे हैं, आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कह रहा है। तो इसका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चलेंगे, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो कारगिल विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, इसका सटीक ऑप्शन देखेंगे हम तो 26 जुलाई को, 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, आपके सामने कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा। चीन, भारत, मंगोलिया, जापान। तो साथियों, आपको याद रखना है कि जो मंगोलिया है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये अभी क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। शिलोंग में, आइजोल में, या कोहिमा में, या गंगटोक में। तो साथियों, अभी हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है गंगटोक। गंगटोक बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया। तो किसने किया, यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों कि वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान का प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही, इसरो। इसरो। अब साथियों, आपको कमेंट में देना है कि इसरो की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार देश में ABPMJAY से कितने प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला। किसके तहत, ABPMJY से कितने प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला। 33%, 49%, 50%। तो साथियों, सही जवाब है आपका 33% महिलाओं को अभी ABPMJY के तहत 2024 में स्वास्थ्य लाभ मिला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो साथियों, किसने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। किस सरकार ने, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 सरकारें हैं। पहला है साथियों केंद्र सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, RSS में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। किस राज्य की सरकार ने पूछ रहा है, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, अभी हाल ही में जो बिहार राज्य है, जाति जनगणना करने वाला भी ये प्रथम राज्य है बिहार। और मंदिर हो गया, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य
बना दिया है बिहार राज्य ने। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला देखें, हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? पानी के नीचे की जो संरचनाएं हैं उन्हें कौन से नाम दिए गए हैं 3? अशोक, चंद्रगुप्त या कल्पतरु, सुभाष, नेहरू, गांधी, हिमालय, गंगा, यमुना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साथियों, आपको इसका सही जवाब याद रखना है। पहला ऑप्शन राइट है, अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु। ये हिंद महासागर में के जो पानी के जो नीचे की संरचनाएं हैं उनको 3 नाम दिया गया है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, और उस अभ्यास का नाम है उदार शक्ति 2024। तो उदार शक्ति 2024 संबंधित है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास से रिलेटिव है। हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ यह अभ्यास? चीन या जापान, भारत म्यांमार या भारत या मलेशिया, भारत ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, आपको सही जवाब याद रखना है, भारत और मलेशिया के बीच अभी द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास हुआ जिसका नाम है उदार शक्ति 2024। तो भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नलगंगा या वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिली है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार द्वारा नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिली है? साथियों, आपको सही जवाब देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी गैस लगाइए फटाफट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? पेरिस ओलंपिक हुआ अभी 2024 में, पदक तालिका में भारत की स्थिति क्या रही? 70वां स्थान या 71वां, 72वां, 73वां। तो साथियों, आपको सही जवाब याद रखना है, आंसर सेकंड, 71वां स्थान रहा अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माउंट कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका संबंध है माउंट कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसका संबंध है अमेरिका महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। तो साथियों, इसका सही जवाब आपको याद रखना है कि माउंट कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये है संबंधित अफ्रीका महाद्वीप से। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी के लिए। 2024 पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत के कुल कितने पदक थे? तो साथियों, भारत के यहाँ पे ऑप्शन 3 ऑप्शन ही डाल रखे मैंने, चौथा काट दिया है ताकि आपको सटीक से याद हो जाए। तो भारत 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल हुआ और उसमें भारत का 71वां स्थान था। और कुल कितने पदक जीते भारत ने? तो कुल 6 पदक जीते, उनमें से 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता। पहला 1 रजत और 5 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के भारत ने कुल 6 पदक जीते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त या विनेश फोगट। साथियों, सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इसमें सही आंसर देना है आपने। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अभिनव बिंद्रा उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि NIRF रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी में कौन सा भारतीय विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? NIRF रैंकिंग 2024 के आधार पर आपको बताना है कि भारतीय विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। पहला है IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो साथियों, इसका सही आंसर देना है आपने। तो ऑप्शन नंबर 3 IIT मद्रास जो है NIRF रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी में भारतीय विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, IIT मद्रास। अगला है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश।
पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कह रहा, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन कौन सा राज्य करने वाला है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, हरियाणा। अब हरियाणा के लोग बड़े तगड़े होते हैं तो कबड्डी वहीं ज़्यादा खेलते हैं, तो हरियाणा राज्य करेगा। तो ये हो गए हैं आपके 20 क्वेश्चन, लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम करंट अफेयर्स समझ सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यदि वीडियो थोड़ी भी साथियों आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।